अभी आप लोग बात कर रहे थे बारिश के बारे में कि बारिश समाप्त नहीं हो रही है। मैंने कहा जो शुरू हुआ है निश्चित तौर पे वो समाप्त होगा ही। समाप्त होने का तात्पर्य जिसे हम कहते हैं नष्ट होना या मृत्यु। आज मैं आप सबको मृत्यु बतलाता हूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय हर एक मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, हर एक जीव का सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु। वो हमेशा भयभीत होता है। वो भले ही कहे कि मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, मुझे इस प्रकार का दुख है, लेकिन जब मृत्यु सामने दिखती है वो अपने सारे दुख को भूल जाता है और उस मृत्यु से बचने का उपाय करता है। जबकि हर कोई जानता है कि मृत्यु तो निश्चित तौर पे होनी है, निश्चित तौर पे वो नष्ट होगा ही होगा। हर कोई जानता है। सब कोई प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान उसको मुक्ति प्रदान करे। हम कभी प्रार्थना करते हैं भगवान मुझे मुक्ति प्रदान करे, मुझे मृत्यु दे। एक व्यक्ति काफी दुखी था। बहुत परेशान था अपने दुखों से। रास्ते पे चलता जा रहा था। भगवान आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु ही दे देते। और अचानक से यमराज खड़े हो गए। चलो तुमने मृत्यु मांगा, मृत्यु दे देते। व्यक्ति बोलता है भगवान क्या मैं अब 2 मिनट के लिए मजाक भी नहीं कर सकता क्या? मजाक करने का तो हक दे दो, इतना दुख दिए हो। ठीक है, 2 मिनट के लिए मजाक कर दिया, आप तुरंत पहुंच गए मेरे को मारने के लिए। ये हास्य है, लेकिन वास्तव में यही है। व्यक्ति अध्यात्म क्यों करता है? मृत्यु उपरांत उसके साथ कुछ ना हो इसके लिए अध्यात्म करता है। अर्थात वो मृत्यु के पश्चात भी अपने जीवन की परिकल्पना करता है और उसको सुनियोजित ढंग से जीना चाहता है, अच्छे तरीके से जीना चाहता है। इसलिए वो अध्यात्म करता है। अध्यात्म मृत्यु के लिए है ही नहीं, अध्यात्म है जीवन के लिए। आप जो जी रहे हैं उसको आनंद पूर्वक जिए, उसको सकारात्मक बिना दुख के जिए। इसलिए अध्यात्म है, न कि मृत्यु के लिए। अध्यात्म की परिभाषा तो लोगों ने गलत ही समझी हुई है। अध्यात्म आपको दुखों से मुक्ति देता है। अध्यात्म आपके अंदर संतोष लाता है, आपको तमस रजस सत्व के बंधनों से मुक्त करता है, मोह से मुक्त करता है, क्रोध से मुक्ति देता है। ईर्ष्या द्वेष जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी विचार हैं, उनसे आपको मुक्ति देता है। और एक आनंद से, केवल दृष्टा भाव से जीवन जीने की कला सिखाता है। अध्यात्म जीवन, मृत्यु नहीं।
तो जो कहते हैं ना कि 60 साल के बाद करेंगे, 70 साल के बाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने यही परिभाषा रखी हुई है कि अध्यात्म मृत्यु के बाद का है। और अभी तो हम मरने वाले नहीं है, अभी आप जी रहे हो। अध्यात्म उसके लिए, मृत्यु के लिए कुछ भी नहीं। अभी तो निश्चित होगा। और यदि आप मृत्यु की तैयारी कर लेते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो, आपको मृत्यु और जीवन में कोई अंतर ही नहीं लगेगा। जब आप जान जाते हो 5 तत्वों से मिला शरीर, और ये 5 तत्व विघटित हो जाएंगे, और वो 5 तत्व, हर एक तत्व भी विघटित हो जाएगा, केवल एनर्जी शेष रहेगी, और वो एनर्जी कभी समाप्त होने वाली नहीं। वो चेतना, वो आत्मा कभी समाप्त नहीं होगी। फिर भय किस बात का? यदि आपने आध्यात्म ग्रहण कर लिया है तो आपके अंदर मोह ही शेष नहीं होगा। मृत्यु का भय इसीलिए होता है कि सब कुछ मुझसे छूट जाएगा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा नाम, मेरा परिचय, सब कुछ छूट जाएगा। क्योंकि इस मोह ने, इस तमस ने बांध रखा है, इस रजस ने बांध रखा है, इस सत्व ने बांध रखा है। तीनों ही बंधन है। और अध्यात्म ने सबसे आपको मुक्त कर दिया, तो आपको, आपके अंदर कोई मोह ही नहीं होगा। न मोह आपके सत्व गुण के प्रति, न मोह आपके पद प्रतिष्ठा के प्रति, पावर के प्रति, न मोह आपके पास होगा घर परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति। मोह ही शेष नहीं। तो क्या हो गया? आप केवल एक यात्रा कर रहे हो। ये यात्रा अनवरत चलने वाली है, यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। और आप ठहरना चाहते हो ना, आप स्थायी होना चाहते हो, वो स्थायी तो कभी होगा ही नहीं। ये परिवर्तन हमेशा होता रहेगा, हमेशा। लोग लगे रहते हैं कि हम अमर कैसे। अभी कुछ बड़े बड़े नेता लोग मिले थे आपस में, उनके बीच चर्चा का विषय क्या था पता है? कि मनुष्य की आयु 150 साल हो सकती है। कोई कह रहा है कि नहीं, हम तो 200 साल तक के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई अमर होने की बात कर रहा है। ये बड़े बड़े नेता जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे स्थायी क्यों चाहते हैं? एक कहानी है। एक बार सिकंदर को पता चला कि एक राज्य के एक जंगल में, बहुत ही घना जंगल, उसमें एक पहाड़ है, वहां पे अमृत कुंड है, और उस अमृत कुंड का जल यदि पी लिया जाए तो व्यक्ति मरेगा ही नहीं। अब सिकंदर को जिज्ञासा हुई, चलो चला जाए वहां पे। बाकायदा सेना लेके वहां पे पहुंचा, कई युद्ध किए, और काफी अथक प्रयास के बाद अकेला सिकंदर वहां पे पहुंच गया। और जैसे ही कुंड का जल जल वो पीने लगा, वहीं पे एक कौवा था, उसके पत पंख पूरे झड़े हुए थे, काफी दयनीय स्थिति में था। बोले, सिकंदर, तुम इस जल को मत पीना। बोले, क्यों? देखो, मैंने भी इस जल का सेवन किया, आज देखो मेरा शरीर क्षीण हो चुका है, मैं दर्द से व्याकुल हूं, मैं शरीर कार्य ही नहीं कर रहा है, भूख से व्याकुल रहता हूं, मैं मरना चाहता हूं, फिर भी मैं मर नहीं पाता। तो मृत्यु अभिशाप नहीं, वरदान है। क्योंकि यह शरीर अब कार्य करने की स्थिति में नहीं है, और ऐसी स्थिति में जी के क्या करोगे?
सिकंदर को तुरंत बात समझ आ गई और उन्होंने उस कुंड को पूर्णतः नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा, आज हम अमरत्व की बात करते हैं, वो अमरत्व उसके लिए अभिशाप बन गया, श्राप बन गया है वो। कहते हैं कि उसके माथे से घाव, खून, पीप रिश्ते रहता है। वो मृत्यु की तलाश में है कि कब भगवत कृपा होगी और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। आप सोचिए अपने आप में, आप बिस्तर पे लेटे हुए हो, आप कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हो, आपका शरीर पूर्णतः क्षीण हो चुका है, प्यास लगी है, पानी तक आप अपने अंदर डाल नहीं पा रहे हो, खाना अपने अंदर डाल नहीं पा रहे हो, आपकी उम्र 200 साल, ऐसे जीवन का क्या औचित्य होगा? तो मृत्यु क्या है? मृत्यु आनंद की वस्तु है, एक नवीन निर्माण का है। जब पुरानी इमारत टूटेगी तभी तो वहां पे एक नवीन निर्माण होगा ना। और यदि आपने इस जीवन में आत्मज्ञान को आत्मसात कर लिया है, फिर तो मृत्यु का कोई शोक ही शेष नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं। हम जीवन जीने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लगातार परिश्रम करे जा रहे हैं और अपने आप को बचाया जा रहा है। और हम जानते हैं कि अवश्य होगा, मृत्यु तो निश्चित तौर पे आएगी, नष्ट नष्ट तो होना ही है। जो जन्म लिया है वो तो नष्ट होगा ही होगा। जो अजन्मा है, केवल उसकी नष्ट होने की बात कही ही नहीं जा सकती। और आत्मा अजन्मा है। ये शरीर ने तो जन्म लिया है, निश्चित तौर पे नष्ट होना ही है। तो दुख किस बात का, भय किस बात का? आप जो हो वही हो, मृत्यु उपरांत भी वही होगे। बस आपने पकड़ा हुआ है ना जो नाम, जो काल्पनिक मैं, वो नष्ट होगा। और काल्पनिक मैं आपने पकड़ा हुआ है, और उसी मैं को छुड़ाने के लिए अध्यात्म है। तो अध्यात्म किसके लिए? अध्यात्म जीवन के लिए। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब बच्चा 6-7 साल का होता था, वहीं से उनको अध्यात्म सिखाया जाता था, वहीं से। आज वो विधि पूर्णतः लुप्त हो चुकी है। अन्यथा पहले बच्चे का मुंडन संस्कार होता था, उसके पश्चात उनको गायत्री मंत्र, ये मंत्र और तमाम प्रकार के उनको अध्यात्म सिखाया जाता था। हर एक बात आपने देखी होगी रामायण में। रामायण सीरियल था, उसमें श्री रामचंद्र जी के गुरुकुल में जब पढ़ाई हो रही थी, तो उसमें बात क्या हो रही थी? चक्रों के बारे में। 7 चक्र होते हैं, जीवन कैसे चलता है, इन सब के बारे में। और आज उन सबको लुप्त कर दिया गया है। तो बच्चे के मन में क्या जाता है? ये तो अध्यात्म मतलब मरने के बाद का है। आप सभी, हम सभी यही समझते आए और वंचित हो जाते हैं उस सुख से। हमेशा परेशानियों में, दुखों में लगे होते हैं। तो मृत्यु का स्वागत स्वागत करिए, अगर आता है तो। बलाद नहीं। आत्महत्या का मैं घोर विरोधी हूं। आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? मन के अनुरूप
यदि कोई कार्य ना हो रहा हो, उसके अंदर दुख विषाद भर गया है, तो वो उस शरीर को नष्ट करने के लिए आमदा हो जाता है, स्वयं की हत्या करता है। मस्तिष्क केवल एक अंग है, उसके ऊपर डिपेंड है पूरा शरीर। अब मस्तिष्क यदि दुख से भरा हुआ है, किसी भी कारण से भरा हुआ है, तो बाकी के शरीर को ने क्या गुनाह कर दिया? बाकी का शरीर तो चलना चाहता है ना, जीना चाहता है। कितने सारे अंग है शरीर में, 206 प्रकार की तो हड्डियां है, रक्त है, हृदय है, हाथ है, पैर है, एक एक, एक नस है। इनका क्या दोष है? केवल मन, जो आपके अंदर जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, उसके आधार पे जो मन तैयार हो रहा है, उसमें दुख आ गया, विषाद आ गया, आपने पूरे शरीर को नष्ट कर दिया। क्यों? आपको क्या हक है? एक शरीर बनता है कितनी प्रक्रियाओं के बाद, लाखों करोड़ों साल के अथक प्रयास से आज यह जीव इस स्थिति में आया, इस रूप पर आया। कितना उसके उसके अंदर एक के बाद अनुसंधान वह स्वयं से करता गया, और आज इस स्थिति पर लेके आया कि आज वो मनुष्य रूप में है, लाखों करोड़ों साल की मेहनत का नतीजा। और उसके ऊपर से एक जो भ्रूण है, वो माँ के गर्भ में है, वो डेवलप हो रहा है, एक एक शरीर के अंग, और डेवलप होके फिर उसके बाद 9 महीने पश्चात वो जन्म लेता है, कितनी भयानक प्रक्रिया के पश्चात। अब सोचिए, हाथ पैर सिकुड़ के एक पानी से भरे हुए गर्भ में, जहाँ पे गंदगी है, मल है, मूत्र, सब प्रकार की वहां पे, उसमें वो 9 महीने बिता रहा है। कितना कष्टकारी। आप खुद सोचिए, आपको दिन रात पानी में डाल दिया जाए, आज की स्थिति में क्या हाल होगा। लेकिन वो बच्चा उस पानी के अंदर रहता है, जहां उसको पैर फैलाने की भी सुविधा नहीं है, सिकुड़ा रहता है, हाथ पैर सिकुड़ के। बहुत कष्टकारी जो उसका वहां पे जीवन होता है। और वहां से फिर माँ के गर्भ से बाहर निकलना कितना खतरनाक स्थिति है। उसके पश्चात इस शरीर को डेवलप होने में 20 साल 25 साल लग गए। अंगों का एक एक पोषण होना, उसके विकसित होना, एक एक अंग का एक एक चीज लर्न करना। मस्तिष्क हर एक चीज को स्टोर कर रहा है, पढ़ाई को, इधर को, ये भाषा को, ये विचारों को, उस सब चीज को ले रहा है। और उसके हिसाब से शरीर विकसित हो रहा है पूरा। 25 साल 30 साल हुआ, एक झटके से कोई चीज कार्य हुआ, अपने शरीर को दंडित करना शुरू कर दिया। शरीर का क्या दोष है? शरीर के सारे अंग मस्तिष्क के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मस्तिष्क ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत निर्णय ले लिया, और उसके अंदर फिर दुख विषाद उसके अंदर आ गया। तो इसके नाम से पूरे शरीर को नष्ट करने का क्या मतलब? तो आत्महत्या तो आप मान के चलिए, इतनी सारी मेहनत को आप गलत कार्य में लेके जा रहा है। आपको शक्ति दी गई, पावर दी गई है। आप सोचिए, भारत का यदि प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री का मूड ऑफ हो गया, पूरे पूरे देश को नष्ट कर दो, पूरे देश में परमाणु बम डाल दो, ऐसा कोई करेगा क्या? बोले मेरी मेरी इच्छा है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे साथ गलत हो गया, तो पूरे देश को नष्ट कर दो, ऐसा होता है क्या? तो ये मस्तिष्क क्या हुआ? ये शरीर का प्रधानमंत्री ही तो हुआ ना, उसी के ऑर्डर पे पूरा शरीर चल रहा है। ये दुख विषाद है क्या? ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपको आत्महत्या करना पड़ रहा? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
आप कहीं जा रहे हो बाइक से और रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तो क्या होता है? आप तुरंत बचने का प्रयास करते हो। एक आध छींटे अगर पड़े तो अरे रुको कहीं पे, और अपनी बाइक किनारे रखते हो, पेड़ के किनारे या किसी घर वगैरह की आड़ में अपने आप को बचाने का प्रयास करते हो। अब दूसरी ओर सोचिए, बारिश शुरू हो गई, आपके पास रुकने का कोई साधन नहीं, आप भीग रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? फिर उस भीगने का आनंद लोगे बढ़िया से गाना गाते हुए, रिमझिम रिमझिम के गीत सावन गाए, ऐसा टाइप का गाते हुए मस्त बाइक चलाते हुए आराम से आओगे। अर्थात वो समस्या थी, आप समस्या से बचने का प्रयास कर रहे थे, और बाद में उस समस्या का आप आनंद लेने लगते हो। वो समस्या फिर समस्या ही लगती। ठीक है, भीग गए तो भीग गए, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े चेंज कर लेंगे, अभी तो बारिश का आनंद ले रहे हैं। होता है ना ऐसा? वैसे ही ये समस्या भी उसी बारिश की तरह, आप जितना भागने का प्रयास करोगे वो समस्या विकराल होती जाएगी, और जब आप समस्या के साथ खड़े हो जाते हो। पति पत्नी सोए थे, पति को नींद नहीं आ रही थी, रात को 2 बज गए, क्या हो गया? बोले कि मैंने पड़ोस से उधार लिया था, और कल उसके उधार चुकाने का डेट उसने दे दिया है, अन्यथा बोले कि अगर वो उधार नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। रात को मेरे को इसीलिए नींद नहीं आ रही। बोले अच्छा ऐसी बात है। पत्नी ने अपने कपड़े बदले, घर से बाहर निकल आई, पड़ोस का घर का दरवाजा खटखटाई, खोला पड़ोसी। पत्नी चिल्लाकर बोली, मेरे पति को यदि तुमने बुरी दृष्टि डाली, अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पड़ोसी घबरा गया, पत्नी वापस आ गई। बोले अब सो जाओ। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अब तुम सो जाओ, तुम्हारा पड़ोसी जागेगा। समस्या से निवारण ऐसा होता है। अब समस्या का डट के सामना करो, वो कितनी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी समस्या क्यों ना हो। एक था, एक साउथ में कोई टी कंपनी का था, पता नहीं शायद टी कंपनी का ही था। उसके बाद उसके पास कर्जा हो गया था करीबन 4-5 हज़ार करोड़ का। उसने आत्महत्या कर ली, इतना कर्जा कैसे चुका पाऊंगा। उसके कारोबार को उसने पत्नी ने संभाल लिया, किया कुछ नहीं, जैसा चल रहा वैसे ही चला। अभी उसने लगभग लगभग सारा कर्ज चुका दिया, और शायद अब प्रॉफिट में भी हो गई। अगर वही समस्या का फेस उसने किया हुआ तो समस्या हल हो जाती। किसी ने आपको धोखा दिया, ठीक है, आप भी उसे धोखा दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? आप भी उसे छोड़ दो, कुछ समय का दुख है, सब समाप्त हो जाएगा। तो आत्महत्या करना है, अपने मस्तिष्क को अपनी यादों से शून्य कर दो, मस्तिष्क को सजा दो, शरीर को नहीं। दूसरे ओर अपने स्वाद के लिए जो जीव हत्या करते हैं, अरे उस जीव ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? वो जीव जो है, उस शरीर को बनने में, एक मुर्गी होती है, अंडा, अंडा में काफी दिन तक वो रहेगी, फिर वहां से उसका चूजे का निर्माण होता है, फिर वो
कितने अथक प्रयास से अपने अंडे को फोड़ के बाहर निकलेगी, फिर वो दाना चुग चुग कर अपने शरीर का विकास कर रही है। आपका क्या बिगाड़ रही है? किस स्वाद के लिए? ठीक है, हो सकता है कि किसी जीव से आपको भय हो मृत्यु का, वो आप पे हमला कर सकता है, अपनी रक्षा के लिए आप कर रहे हैं उसको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्यर्थ के आडंबरों से के कारण, व्यर्थ की अपनी प्रथा के कारण या स्वाद के कारण किसी भी जीव की हत्या का आपको क्या अधिकार है? क्या आपने उसका निर्माण किया है, उस जीव का? क्या आपने अंडे के अंदर उस चूजे को का शरीर को बनाया है, डेवलप किया है? उस अंडा को भी डेवलप होने में लाखों करोड़ों साल लगे, तब जाके वो अंडा का स्वरूप लिया है, और उस अंडा से फिर वो चूजा बना है, और वो चूजा फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ है, और उसके स्वाद के लिए, आपके स्वाद के लिए। ठीक है, आपके पास कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके जीवन की रक्षा आपके लिए आवश्यक है, अगर आप उसमें कर भी रहे हो तो एक प्रकार सोचा भी जाएगा, ठीक है, आपने अपने पोषण के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए उसको किया, वो भी एक प्रकार से संभव है, लेकिन केवल स्वाद लेने के लिए। लोग कहेंगे कि ये तो सब्जियों में, पेड़ों में भी तो जीवन होता है, तो आप फल क्यों खाते हो, सब्जी क्यों खाते हो? भैया, उसका जीवन पूर्ण हो चुका है। वो जो फल है या सब्जी है, वो इसके पश्चात अब कुछ भी नहीं होगा, वो अब नष्ट ही होगी। इसलिए आप उसका भक्षण कर रहे हो, और वो भी आपके जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हर बात को, हर चीज को अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे ना, जीवन एकदम सरल हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। हमारा दृष्टिकोण होता है केवल मैं, काल्पनिक मैं, उस दृष्टिकोण से पूरे जगत को देखते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। स्वयं को केवल केवल दृष्टा जान, केवल चेतना के रूप में, आत्मा रूप में जानेंगे, तो जीवन का हर घटना आपको आनंदकारी लगेगा, आपको कहीं भी उलझने होंगी ही नहीं। आप जो भी कार्य कर रहे होगे वो सही ही होगा। अब हम श्री राम के आदर्श को देखें और श्री कृष्ण की लीलाओं को देखें, आपको हर समय श्री कृष्ण में दोष ही नजर आएगा। हर जगह पे उन्होंने झूठ का सहारा लिया। अगर वो परिभाषा रखते हैं, उन्होंने किसी सिद्धांत का पालन नहीं किया। और श्री रामचंद्र जी का एक सिद्धांत था, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा के अंतर्गत जो भी कार्य करना है वही कार्य करें, बस इतना ही। लेकिन श्री कृष्ण ने किसी भी जगह पे नहीं, उन्होंने जगह जगह पे चमत्कार किए, श्री राम ने कभी चमत्कार नहीं किया। श्री राम बंधे थे एक मनुष्य की मर्यादा से, तो मनुष्य जो भी कार्य कर सकता है जहां तक संभव, उन्होंने वही कार्य किया। रावण ऐसे नहीं मरा है, उनको बताया गया विभीषण द्वारा कि इनके नाभि पर मारो, और फिर उन्होंने उसकी नाभि पर वार किया अग्नि बाण से, और उनके अमृत को सुखाया। लेकिन श्री कृष्ण, उनको हर चीज का पता पता था,
कि भीष्म कैसे मरेंगे, कर्ण कैसे मरेंगे, दुर्योधन कैसे मरेगा, हर जगह इशारा करके बता रहे थे, ये ऐसा करो तो ऐसा करो तो ऐसा करो। उन्होंने पूर्ण रूप से चमत्कार किया, वो किसी मर्यादा में नहीं बंधे, उन्होंने पूर्ण अवतारी पुरुष की तरह कार्य किया, श्री राम ने नहीं। तो जब आप आत्मज्ञानी हो गए तो वो जो भी कार्य आप करेंगे वो निसंगति ही होगा, सही ही होगा, अगर आप आत्मज्ञानी हो गए तो। और आप कभी भी कर्म पे नहीं रत रहेंगे, आप अकर्म में कर्म करेंगे, जो आवश्यक है उसी कर्म को करेंगे। आप भूख लगेगी तभी खाएंगे, ऐसा नहीं कि चलो पिज्जा मंगा लिया जाए तो डोसा मंगा लिया जाए, चलो आप ये खाएंगे तो चाउमीन खाएंगे, कुछ नहीं, भूख लगी है, यहाँ पे क्या संभव है खाने का, वो खाना रखे, खा ली, खत्म। इतना सुलभ हो जाएगा आपका जीवन, इतना आनंदित हो जाएगा जीवन, सरल हो जाएगा। तो अध्यात्म जो है इस जीवन के लिए, मृत्यु के लिए नहीं है। मृत्यु केवल स्वागत के लिए, और वो भी आप इस शरीर के कष्ट को दूर करने के लिए मृत्यु। लोग कहेंगे एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, अब सोचिए एक्सीडेंट हो गया, उसका अतड़ी वतड़ी सब साफ हो गया, अब वो जी के करेगा, चल उसको अमरता का वरदान मिल गया, उसका पेट का निचला हिस्सा पूरा कुचल गया है, अब वो कोई खाना ही नहीं खा पा रहा है, अंदर से सीधा बह के चल जा रहा है, दिन रात वो उसके अंदर कीड़े हो रहे हैं, दर्द से व्याकुल है दिन रात, वो अमर है। ऐसी अमरता का लाभ होगा क्या? न वो चल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है, एक मांस के लोंदे की तरफ बिस्तर पे है, वो अमर है, वो बिल्कुल मर नहीं रहा। वो घटना हो गई है एक्सीडेंट की, तो वहां पे क्या आवश्यक है, उस चीज को नष्ट होना। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु वरदान है, अभिशाप नहीं। आपके कष्टों का निवारण, ऐसे कष्ट जो कि अब समाप्त नहीं हो सकते। इतना विध्वंस हुआ था महाभारत में, इतना विध्वंस, ये जो युद्ध की बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध, वहां उसमें तो पूरा विश्व को एक साथ समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया? क्यों मृत्यु दिए श्री कृष्ण ने सबको? क्योंकि वो ऐसा घाव हो गया था जो कि जिसका इलाज संभव ही नहीं था, तो वहां पे सबको नष्ट होना आवश्यक ही था। ये अकेला केवल दुर्योधन और पांडवों की कथा नहीं है, ये संपूर्ण जगह पे, जगह जगह पे व्याप्त हो गया था। द्वारकापुरी अर्जुन भी पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचे। तो दुर्योधन दिमाग वाले थे, पहुंच गए बलराम के पास सहायता के लिए। बलराम न्याय प्रिय थे, बोले कि गलती तो दोनों तरफ से हुई है, इधर से भी हुई है, इधर से भी हुई है, दोनों न्याय संगत नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में, या मेरा भाई, दोनों ही युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ये कह दिया बलदाऊ ने। बलदाऊ बड़े भैया, कृष्ण को उनकी बात माननी ही थी। अर्जुन देख रहे याचक की भांति कृष्ण की तरफ, बोले, कृष्ण बोले कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भैया का जो आदेश है वही होगा। अब अगले दिन जा रहे बलदाऊ अपने राज्य में, एक जगह पे देखे भीड़ इकट्ठी थी। एक व्यक्ति एक औरत का बाल पकड़कर खींच रहा था, और दूसरी तरफ एक
उसका जो पति था वो जमीन पर पड़ा हुआ था। बोले क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे? बोले कुछ नहीं। बोले मैंने जुआ में जीता है, इसने जुआ में हारा है, मैं इस औरत को लेके जा रहा हूँ। बोले ये क्या तरीका है? बोले ये नियम है। बोले किसने बनाया नियम? ये नियम सब जगह है। भीष्म पितामह ने इसकी बात स्वीकार करी, द्रोणाचार्य ने भी इस बात स्वीकार करी, सबने बात स्वीकार करी, तो ये नियम पूरे विश्व में है। श्री कृष्ण पहुंच गए, बोले बलदाऊ भैया, ये बात पूरे विश्व में फैल चुकी है, ये ऐसा घाव है जिसे जिसका इलाज संभव ही नहीं है। इसको जड़ से मिटाना अगर होगा तो समूह नष्ट आवश्यक है। इसलिए यह युद्ध तो होना तय है, और इस युद्ध में आप और हम उससे अलग नहीं हो सकते। यदि समाज कल्याण की बात आ रही है तो आप और हम, मैं कैसे अलग हो सकता हूं? बोले ठीक है। वापस आए, बोले ठीक है, अब मैंने तो वचन दे दिया है, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। अब वो कृष्ण का उनके ऊपर छोड़ दिया। तो दुर्योधन मुस्कुराए, बोले आप तो छोड़ दिए, लेकिन वो नारायणी सेना कहाँ जाएगी? बोले नारायणी सेना का मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो कृष्ण की है नारायणी सेना, नारायण वही, तो नारायणी सेना भी वही है, सब वही निर्णय लेंगे। तो कृष्ण ने दो हिस्से कर दिए, एक तरफ मेरी नारायणी सेना, तो दूसरी तरफ मैं अकेला। और मैं युद्ध भी नहीं उठाऊं करूंगा, क्योंकि मेरे भाई ने वचन दिया है, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, मैं रहूंगा। तो अर्जुन ने क्या मांगा? बोले मुझे तो केवल आप चाहिए। इधर दुर्योधन खुश हो गया, चल ठीक है, उनको ये युद्ध भी नहीं करेंगे, अपने सुदर्शन का भय था वो भी नहीं करेंगे, नारायणी सेना ये अलग मिल गई, सबसे विश्व में सबसे ताकतवर सेना। पहुंच गए शकुनी के पास, शकुनी ने माथा पीट लिया, बोले तूने क्या कर दिया? वो कृष्ण है, कृष्ण, वो कुछ भी ना करे तब भी सब कुछ वो कर सकते हैं, तुमने बहुत गलत निर्णय लिया। तो महाभारत इसीलिए हुआ, वो विध्वंस इसीलिए हुआ, मृत्यु इसीलिए हुआ, क्योंकि वहां पे दया का भाव था इस समाज के लिए। तो मृत्यु से भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, वो आपके कल्याण के लिए ही है, कल्याण शरीर के लिए। दुखी केवल वह मैं होता है, वह काल्पनिक मैं, क्योंकि मैं की शुरुआत हुई इस शरीर के इस धरती पे आने के पश्चात, जब वहां से उसने स्मृतियां इकट्ठी करी और उसका जन्म हुआ, तो वो नष्ट होगा। दुख तकलीफ उस मैं को होती है, काल्पनिक मैं को, काल्पनिक मैं, और वो वही भयभीत होता है। परंतु मृत्यु तो केवल वरदान है आपके लिए, आपका इलाज हो रहा है। ये शरीर खंडित हो चुका है, अब समाप्त हो चुका है, इसका अभी कुछ हो नहीं सकता, तो ये विखंडित हो गया, पांच तत्वों में विलीन हो गया, पांच तत्व वापस से उस चेतना स्वरूप में विलीन हो गए। चेतना, ऊर्जा, एनर्जी, आत्मा, जो भी कहे, अपने मूल स्वरूप पर आ गया। मूल स्वरूप तो शुरू से वही था, वो भी आज भी वही आ गया।
लोग लगे रहते हैं, घंटी बजा रहे, ये कर रहे, राम राम जप रहे दिन रात, पूरे जीवन भर जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, अच्छे कर्म नहीं किए, मरने के समय जैसे विधवा हुए या कुछ ऐसा हुआ, पकड़ लिए माला को, राम 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 राम। अरे उनको तो मूर्खता है उनकी। राम जपना है, इस जीवन के लिए जपो ना। राम भला इस शरीर का कर सकते हैं, आपके अंदर भक्ति आ गया, आनंद आ गया, सुख आ गया, दुख समाप्त हो गए, मैं समाप्त हो गया, बंधनों से मुक्त हो गए, इस जीवन के लिए। अध्यात्म इस जीवन के लिए है, मृत्यु के लिए। मृत्यु मतलब केवल वो विखंडन है, अपने मूल स्वरूप में आना है। अब उसे माला जपो चाहे ना जपो, कोई फर्क ना पड़ेगा। भय करना है, भय इस बात का करो कि मैं अहंकारी ना हो जाऊं, मैं वो नासूर ना हो जाऊं जिससे सारा समाज दुखी हो जाए। मैं इस बात पे करो। मेरे किसी कर्मों से लोग मेरी मृत्यु की कामना ना करने लगे, इस बात का भय करो। मेरे किसी आचार से, मेरे किसी विचार से किसी को के कोई कष्ट ना पहुंचे, इस बात का भय करो। मैं किसी को धोखा ना दूं, मेरे द्वारा कोई दुखी ना हो, कोई भी प्राणी दुखी ना हो, कोई भी शरीर दुखी ना हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी काम वासनाओं के लिए, अपनी भावनाओं के लिए किसी प्राणी को दुख में डाल रहा हूं, और लोग मेरे मृत्यु की कामना कर रहे हैं, वो भय अपने अंदर लेके। मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु तो आपके लिए वरदान है, हम सब के लिए वरदान। नई रचना, एक नया, ये जो चलन चलता है ना, परमात्मा सुप्तावस्था में, परमात्मा जागृति, फिर ये ब्रह्मांड का निर्माण, ये तो कहानियों में या पुराणों में आपने पढ़ा हुआ ना, कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर उसके बाद फिर नया युग की रचना, फिर नए ब्रह्म की रचना, ऐसे कितने ब्रह्म बने, कितने ये बने, ये सब आप पढ़े हुए हैं ना। ये क्यों हो रहा है? नवा, नवीन निर्माण, नई रचना का निर्माण, नवीनतम चीजों का निर्माण। ये भय समाप्त हो जाएगा, मृत्यु का भय निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएगा, यदि आपने आत्मज्ञान ग्रहण कर लिया, यदि आपने अध्यात्म ग्रहण कर लिया, इस जीवन में अप्लाई कर दिया। और समाप्त तो होगा, निश्चित होगा, ये बदलेगा नहीं। अभी जैसे आपने कहा बारिश कब बंद होगी, तो फिर वैसे ही विचार है, तो इस बारे में चर्चा की जाए। चलिए, समय हो चुका है, क्लोज करते हैं।